नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। जी हाँ, आजकल के हवाले से जितने भी मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ मुझे इस वक्त कराची में क्राइम बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से वारदात पूरे कराची में हो रही है, कोई भी एरिया इस वक्त महफूज नहीं है कराची का। जहाँ भी देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि जी लोग आते हैं, गन पॉइंट पे लूटते हैं, मार के चले जाते हैं और साथ साथ वो पूरी ज़िंदगी के लिए लोगों को तकलीफ़ दे जाते हैं। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुपर हाईवे पुलिस स्टेशन में, और यहाँ आने का मकसद क्या है जी? यहाँ आने का मकसद एक ऐसे पुलिस वाले से मिलना है, ऐसे एसएचओ से मिलना है, बड़ा दबंग इंसान है। और अभी आए हुए यहाँ पे कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन बहुत सारे इसने केसेस सॉल्व भी किए हैं, बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी है। और कहते हैं मैं उनसे बात करूँगी तो फिर बताऊँगी, क्योंकि अगर मैं सब कुछ बातें यही खोल दूँगी तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। तो मैं जिनके सामने मौजूद हूँ वो है फैसल जाफिर सर। अस्सलाम वालेकुम फैसल सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, फर्स्ट क्लास। सर दबंग से थोड़ा थोड़ा डर लगता है हमको भी, बेशक हम काम करते हैं आप जैसा, लेकिन हमें आपसे डर लग रहा है। मुझसे डरने की क्या बात है? मैं तो आजिज़ आदमी हूँ, मुझसे डरने की क्या बात है? सर आजिज़ आदमी किसी को भी मार देता है। नहीं, किसी को नहीं मारता, जो जाए पेशा से उन्हीं को मारता है ना, हर किसी को क्यों मारेगा? पागल थोड़ी है। खैर ये मजाक की बात थी, क्योंकि मैंने कहा प्रोग्राम का आगाज़ थोड़ा अच्छे तरीके से होना चाहिए। लेकिन सर मैं यहाँ की सूरत हाल के हवाले से बात करूँगी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन दिनों में जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, जो मैंने अभी हिस्ट्री देखी है, काफ़ी ज़्यादा लोग आपने अरेस्ट भी किए हैं और बहुत से लोगों को उनके अंजाम तक भी पहुँचाया है, अदालत भी गए। तो थोड़ा सा बता सकते हैं ये क्या हो रहा है कराची में, और ये एरिया के बारे में थोड़ा बता दें। देखिए, बात यह है कि अभी हमारे यहाँ हमारे इलाके में, अगर मैं तो अपने थाने साइड सुपर हाईवे की बात करूँगा, जिस वक्त मैंने 10-12 को चार्ज लिया यहाँ के ऊपर, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, ठीक है, जब इलाके का सिनारियो किया तो उसके हवाले से इस इलाके के अंदर क्राइम का रेशो 100% पे था। रोज़ाना की बुनियाद पे गन शॉट भी थे, कोई सब्जी मंडी से निकलता था, आड़ती, क्योंकि इलाके का रकबा बहुत बड़ा है ये, कभी आड़ती को गोलियां मार दी गई। जब मैंने इसकी अपनी नेट बिछाया और अपने ज़राए से मालूम किया तो बाद में पता चला ये कि क्या नाम है, इधर कई जो है ग्रुप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। अच्छा, इस थाने के अंदर जो है सेक्टर, इसमें कोई कौम कबीले का ताल्लुक़ नहीं है। इस इलाके के लोग बड़े मोहब्बती लोग हैं। जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं वो अगवान एलिमेंट्स हैं, महसूद एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसके बाद ये कुछ जो है सिंध के एलिमेंट्स हैं। तो ये लोग जो है ना इस इलाके के अंदर ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, जिसमें हर तरह के लोग, हर कौम के लोग उसके अंदर शामिल हैं, जो उनकी चेन्स हैं। सही। जब हमारे पास ये डिटेल आई तो हमने अपनी वर्किंग शुरू की, और हकीकत ये है कि ये वो लोग हैं जो पुलिस को देखते ही पुलिस पे फायर करने वाले लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं जो कई दफ़ा जेल जा चुके हैं, क्योंकि आपके बहुत से लोग जख्मी भी हुए हैं। उसके अंदर फिर ये हुआ कि अभी सब्ज़ी मंडिया का जब मैंने चार्ज लिया तो उसके 2 दिन बाद हमारा एक मुकाबला हुआ, हमारे एक एसआई और 2 सिपाही जो है ज़ख्मी हुए। अल्लाह का शुक्र है वो मुलजिम भी हमने गिरफ्तार कर लिया, उससे असला भी रिकवर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रुप काम कर रहा था जिसका नाम था बिलाल अगवानी, और इसका जो सरबराह था शोले, और मशहूर था क्योंकि बड़े मशहूर, पकड़े में नहीं आ रहा था, बड़ा तंग भी किया था लोगों को। इसको तमाम एजेंसियां ढूंढ रही थी, तमाम पूरी कराची की पुलिस, सीटीडी, सीआईए सब इसके पीछे लगे थे, क्योंकि ये एक टास्क था जिसके अंदर बिलाल अगवानी और शोले और बाबू सिंधी, ठीक है ना, ये इनका एक बहुत बड़ा नेट था, और इनके साथ और भी लड़के शामिल थे। जिसके बाद हमने कार्रवाई की तो उसके पुलिस मुकाबले के अंदर मुकाबला करते हुए बिलाल अगवानी जो है किलिंग हुआ, इसमें रंजस वाले भी हमारे साथ रहे, उन्होंने बड़ी हेल्प की। सर एक बात और, सर बात काट रही हूँ, जैसे ये लोग हैं ये किस एरिया को बेस बनाते रहने के लिए यहाँ पे? अगवानी, जैसे अगवानी केसेस बहुत इन्वॉल्व हैं आजकल, तो कौन सा एरिया यहाँ पे जहाँ पे आप लोग? ये सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं ना वो सुराब बोर्ड से लेके शुरू होते हैं और ये आ जाते हैं सब्जी मंडी तक। अच्छा। इसके अंदर आप देखें सुपर हाईवे पे जो गाड़ियाँ जा रही होती हैं और आ रही होती हैं, लोग बाहर से जो पैसेंजर्स होते हैं वो गाड़ियाँ ले लेते हैं, लूट लेते हैं, और इनका तरीका वारदात हमने इस तरह मालूम किया कि ये कौन लोग हैं। तो हमने देखा कि एक ग्रुप ऐसा है जो लूट भी रहा है और लोगों को फायर भी मार देता है। हालिया अभी उन्होंने हमारे फ़कीरा गोड के अंदर एक गार्ड को हलाक कर दिया, एक पेट्रोल पंप पे एक आदमी को हलाक किया। अल्लाह का शुक्र है कि जब मेहनत की गई तो उनके कातिल भी पकड़े गए और कुछ ज़ख्मी भी हुए, कुछ मारे भी गए। बहरहाल तो ये जो वारदात का एरिया है ना, ये बनाते हैं नासिर पुल से, ये अपना सब्जी मंडी से लेके सुपर हाईवे तक, नार्दर्न बाईपास की जितनी, क्योंकि सुपर हाईवे की बड़ी वीडियो वायरल हुई थी पिछले दिनों भी कि अक्सर वारदात जो भी लोग ट्रैवलिंग करते थे तो वो लोग लूट लेते फैमिलियों को, लेते थे और पूरी फैमिलियों को लूटते थे। तो उसमें यही बिलाल अगवानी लड़का था जो कि अभी मारा गया है। इसका साथी जो है ज़ख्मी हालत में जेल के अंदर है, उसका नाम बाबू सिंधी है। बाबू और सिंधी नाम भी बाबू है और उसकी उर्फिया जो है सिंधी के नाम से। अच्छा। तो वो भी है, उसके साथ
अभी 2 लड़के और सर आपको मिठाई शिठाई की ऑफर नहीं आती, जैसे आप इतना खतरनाक काम करते हो, जाहिर सी बात है ये एरिया वो है जहाँ पे आपको रोकने के लिए भी या तो धमकी होती है या फिर पैसे होते हैं। बात ये है कि ये बातें तो सीधा रात में रखी जाती हैं, लेकिन ऐसे मामला दरपेश आते हैं। बीइंग ए पुलिस अफसर उसे फेस भी करना आता है और चैलेंज उसको, ठीक है, सोशल मीडिया का दौर है। इधर थ्रेड आई है, कई दफ़ा हमारे पास फ़ोन के ऊपर हमारे थ्रेड आ जाते हैं, दूसरे नंबर उस आ जाते हैं, पैसों की भी ऑफरें आ जाती हैं। जैसे कि अभी मैंने आपने फ़कीरा कोट जो कि मंशियात का गढ़ बन चुका था, जहाँ छोटे छोटे बच्चे लेडीज़ और जी सारे पड़े होते थे, उन अड्डों को मसवार की आग लगाए, तो उसमें बड़ी थ्रेड्स आई कि घर भी जाते हो, रास्ता भी पड़ता है। लेकिन ये चीज़ें तो बीइंग अफसर आपने फेस करनी है, इसका मुकाबला करना है। अगर आप डर के घर में बैठ जाएंगे तो फिर जो लोग आपसे तवक्कुआत वाबस्ता करके बैठे हुए हैं, जो यहाँ की मासूम हवा में, आपके पास तो असला होता है, उनके पास तो असला भी नहीं होता। अच्छा सर, अभी हम सिर्फ आपको ज़हमत इसलिए दे रहे हैं कि हमें पता है कि आप डेली बेस पे विज़िट करते हो जगहों का, अभी भी एयर पेट्रोलिंग के लिए आप लोग निकल रहे हो, तो हम चाह रहे थे कि हम आपको थोड़ा सा कवर भी करें और जाके लोगों को दिखाएं कि किस किस तरह से आप विज़िट करते हो। तो हम चाहेंगे कि हमें थोड़ा सा कॉपरेट आपका इसमें चाहिए। देखिए अभी तो टाइम पेट्रोलिंग का ये चले माने पेट्रोल, क्योंकि हमारे पास टाइम तो है ही नहीं इलाके में, आपको पता है कितना सेंसिटिव एरिया है। लेकिन फिर भी आपके कहने में हमारे साथी चले पेट्रोलिंग के दौरान, तो आप देख लेंगे होता क्या है क्या नहीं होता, अल्लाह मालिक है। चले अल्लाह मालिक है। पर हमारी पेट्रोलिंग नहीं हो जाएगी, आपका शौक भी पूरा हो जाएगा। सर ये शौक का काम तो नहीं कहूँगी, ये रिस्की काम है। और आपका प्रोफेशन है, प्रोफेशनल है और बहुत अच्छा काम कर रही है, अल्लाह इसमें बरकत दे। आमीन। ठीक है ना, आप अच्छा, लेकिन इससे मतलब हमारी भी पेट्रोलिंग भी हो जाएगी, इलाका भी सेफ हो जाएगा और आप भी देख लेंगे। चले हमें भी पता चलेगा ना कि पब्लिक आपको कैसा रिस्पांस देती है या चीज़ें होती हैं, आप जाते हैं तो लोगों का भी विजन खुलेगा। जी आप लोग आते हो, अक्सर लोग कहते हैं जी पुलिस आती नहीं है, बाद में आती है, तो ये भी लोगों के कॉन्सेप्ट है ना। ये अभी आप चलेंगी तो आपको पता चल जाएगा। मुझे नहीं पता क्या कॉन्सेप्ट है, किस हवाले से, लेकिन लोगों का जो एम होगा वो आपके सामने, उनका मतमा नज़र सामने आ जाएगा। चले जी, बड़ी दबंग बात इन्होंने की है फैसल जाफी सर ने। और मैं बताऊंगी कि जिस तरह कराची के क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए भी ऐसे ही इदारे हैं जो इसको लगाम लगा रहे हैं, लेकिन वो इदारे किस वक्त कैसे एक्टिव है वो मैं आज आपको दिखाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता हमारी टीम या हम वहाँ जाएंगे तो हमें फेस करना पड़ेगा। लेकिन बात सच यही है कि अगर हम सब मिलकर कोशिश करें इस तरह की चीज़ों को रोकने की, तो कहीं ना कहीं अल्लाह पाक कहते हैं ना कि जब आप सच्ची नीयत से काम करते हो तो अल्लाह पाक उसका रिजल्ट भी आपको देता है। तो चलें यहाँ से हम चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ के हालात क्या है और पब्लिक वाकई इनसे प्यार करती है या उनके कुछ और तासुरात हैं। सर हम किस एरिया में जा रहे हैं? कुछ मैं हसनाबाद के अंदर जा रहा हूँ। हसनाबाद के लिए जा रहे हैं। चलिए जी, हसनाबाद के लिए निकल रहे हैं, हम इनको फॉलो करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि अभी हम उस एरिया की तरफ जा रहे हैं और जो आपको झाड़ी नज़र आ रही है, गुंजान एरिया नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे कहीं आबादी है, कहीं नहीं है, कहीं जंगल टाइप की जगह है, जहाँ कहीं छोटे छोटे घर बस बने हुए हैं। तो ऐसी जो जगह होती है ना, ये जो क्रिमिनल होते हैं लोग, उनके लिए आइडियल होती है। आइडियल इसलिए होती है कि जब वो यहाँ पर रहते हैं तो जाहिर सी बात है उन पर इतना शक नहीं किया जाता, और बड़े बड़े कहते हैं जुर्म जो बड़े बड़े जो चीज़ें होती हैं वो यहीं से होती हैं, और यहीं से प्लान बना के वो फिर कराची को या पूरे पाकिस्तान में कहीं भी इस तरह की अगर कोई चीज़ें हो रही होती है तो वहाँ से ऑपरेशन जो होता है इन्हीं जगहों से हो रहा होता है। आपको नज़र आ रहा होगा कि अब एक तरफ जो है वो घर शुरू हो चुके हैं और दूसरी तरफ एक बाउंड्री है, और यहाँ से हम उस एरिया की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हमने जाकर विज़िट करना है। पेट्रोलियम के लिए हम लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, मतलब हम काम नहीं कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है ये पुलिस का काम है, वो डेली बेसिस पे ऐसे अपनी जगह का विज़िट करती है और जाके देखती है। और जैसे कि फैसल सर का कहना यह है कि इन जगहों पे लोग ज़्यादातर इसलिए आके रहते हैं जो क्रिमिनल होते हैं कि उनको यहाँ पर आराम से वारदात मिल जाती है और वो सेफ़ होते हैं। तो ये वो जगहें होती हैं जहाँ पर ये लोग अपना हब या कह लें या घर कह लें वो बनाते हैं, और उसके बाद यहाँ से वो पूरी प्लानिंग करते हैं कि कराची में कहाँ कहाँ इन लोगों को ये काम करना है। ये जो डकैत होते हैं बेसिकली, अगर आप लोग इनको जितना भी इस साल 2022 में आप लोगों ने वारदातें देखी होंगी तो उसमें से आपको बहुत कम ही वेल नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये शक्लों से हुलियों से आपको टूटे फूटे नज़र आते हैं, क्योंकि या तो ये नशे की वजह से उस लानत में पड़ चुके होते हैं, या फिर कहते हैं ना कोई बुरी सोबत होती है जिसकी वजह से ये लोग इन्वॉल्व हो के उस लत को पूरा करने के लिए, उस अपनी आदत को पूरा करने के लिए ये जुर्म करते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है किस तरह के कितने जुर्म है कि मैं देखती हूँ यंग लड़के लड़कियाँ बच्चे बच्चियाँ बुज़ुर्ग बैठे हुए होते हैं और वो लोग सर धन धनाते फिरते हैं। और अब तो मैंने अक्सर देखा है
कि फेसेस भी लोगों के ओपन होते हैं और वो डरते नहीं हैं। पता नहीं, मुझे लगता है कि शायद जब उनका फेस ओपन है तो उन लोगों को डर इसलिए भी नहीं होता कि वो दिमागी तौर पे फारिग हो चुके होते हैं, नशे से हो चुके होते हैं, या शायद उनको ये होता है कि जी हम ही सब कुछ है। क्योंकि जब आप एक कत्ल करते हो ना तो आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हो तो आपको डर ख़त्म हो जाता है। तो वही बात है, एक कत्ल करो 100 कत्ल करो, दिमाग में ये होता है दी एंड फाइनल मौत या सजाए मौत। तो लेकिन इन लोगों को इबरत का निशान ऐसे हमारे इदारे बना सकते हैं। और रोज़ाना की बेस पे पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, नेवी हो गई, जितने भी मुहाफ़िज़ हैं, मुहाफ़िज़ जितने भी हैं वो अपना काम अंजाम दे रहे हैं और इस तरह से वो निकलते हैं। लेकिन वही बात है कि क्राइम दिन ब दिन इतना बढ़ता जा रहा है कि इसकी रोकथाम के लिए और ज़्यादा सख्त एक्शन लेने पड़ेंगे। अच्छा जी, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि हम मोबाइल को फॉलो कर रहे हैं और हम पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं। SHO फैसल जाफरी के साथ है और आपको इर्द गिर्द का एरिया नज़र आ रहा होगा। ये हाईवे का रोड है जो आपको नज़र आ रहा है और इस जगहों पर जहाँ पे आपको झाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, झुग्गियाँ भी नज़र आ रही हैं और एक तरफ आपको ज़रूरत की दूसरी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, ऐसे जगहों पर ऐसे मुजरिमान का, ऐसे क्रिमिनल का होना बड़ा अजीब बात होती है। क्योंकि वो लोग इन जगहों को फोकस करते हैं और फोकस करने के बाद वो यहाँ पर अपना घर बनाते हैं। और ऐसे में जब ये पुलिस वाले अगर उनको पकड़ लेते हैं तो ये भी इत्तेफाक ही कहूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ पे इतनी झोपड़ियों में जा के विज़िट करना और उन लोगों की शिनाख्त करना बहुत मुश्किल काम है। और इस वक्त आप देख रहे होंगे कि हम इनको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा जी, हमारे साथ एक गाड़ी और ऐड हुई है पुलिस वालों की और हो सकता है कि ये उनके इन्फॉर्मर हो या पुलिस, जैसे पुलिस के लोग ही हो और कोई उन तक कॉल आई हो, इस वजह से ये गाड़ी ऐड हुई है। लेकिन हम फ़िलहाल सर को फॉलो कर रहे हैं, उनके साथ साथ जा रहे हैं। पेट्रोलिंग के ऊपर काम हो रहा है और मुख्तलिफ एरिया आप देख रहे होंगे, दोनों तरफ देख रहे होंगे ट्रक भी खड़े हुए हैं जो लोडेड हैं, जिसमें सामान जा रहा है, ट्रैवल करता है। और ये वो शहरा है जो कहते हैं जी पूरे पाकिस्तान में जाती है और यहाँ से हर तरह का बंदा ट्रैवल कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर सफ़र करने वाला बड़े अरसे से सुनने में आया कि सेफ़ नहीं होता। और बिलाल का भी केस जो था इन लोगों ने और रेंजर ने मिल के सॉल्व किया था, क्योंकि वो पूरा एक ग्रोह था जो यहाँ पर हाईवे में सफ़र करने वालों को लूटता भी था और बिलाल अगवानी लूटता भी था और वो उनकी जानें भी ले लेता था। लेकिन इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें और हैं। और ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा होगा जंगल टाइप का और एक तरफ कांटे वांटे, ये उनका एक घर बना समझ लें कि वो लोग अपने लोकेशन का इंतखाब इसलिए करते हैं कि यहाँ इनको ज़्यादा ट्रेस आउट करना मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे फायरिंग हो चुकी है और यहाँ पर रोको जल्दी से रोको, यहाँ पे साइड पे लगाओ। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे फायरिंग हुई है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंफॉर्मेशन कहीं से मिली है और मैं ज़रा वहाँ से जाती हूँ। जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पर फायरिंग की आवाज़ आ रही होगी आपको और मुझे लग रहा है कि इन्फॉर्मर आपको नजर आ रहे थे कि यहाँ पे कुछ हुआ है, फायरिंग की आवाज़ आ रही है। जल्दी से हम यहाँ से निकलते हैं। और मेरे शदीद पैर में दर्द हुआ है और यहाँ पर जैसे ओह माय गॉड, आप लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कुछ फायरिंग हुई है और मैं नहीं भाग, जैसे कि आप लोग नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पीछे हो हमारे जवान जो है ना, दूसरा जो भागा है मुलजिम झाड़ियों में, उनकी तलाश कर रही है। चले जी, उनके पीछे वो जा रहे हैं लोग, क्योंकि ये झाड़ियों वाला इलाका है और यहाँ पे वो छुप सकते हैं। हम सब दूर रहेंगे क्योंकि वो लोग के पास गनमैन तो होगी ना। जी। और एक बंदा इन झाड़ियों में छुप गया है कि इस वक्त पुलिस अपना उन मुजरिम को ढूंढने के लिए निकल चुकी है। और झाड़ियों में जैसे पूरा एरिया है, पीछे बाउंड्री भी है। ये करंटली हम जब निकले पुलिस स्टेशन से और पेट्रोलिंग हो रही थी, उसके बीच में ये हाईवे का एरिया है। पुलिस वाले झाड़ियों में ढूंढ रहे हैं, झाड़ियों में लगे हुए हैं ढूंढने के लिए। और उस बंदे को पैर में गोली लगी है, आप लोग देख रहे होंगे। पूरा इस वक्त एक्टिव हो चुकी है क्योंकि जाहिर सी बात है जब इस तरह कोई भी रिकॉर्ड मिलता है तो इस वक्त मुजरिम कौन की टीम साथ है और वो यहाँ दिखाने की कोशिश कर रही है। हम पीछे रह के काम करेंगे। मैं अपनी टीम को भी कह रही हूँ, अपने कैमरामैन राहिल को, मुहीब को कि वो ज़रा सेफली काम करें क्योंकि पुलिस इस वक्त पोजीशन लिए हुए। अच्छा जी, हम इस वक्त मुजरिम कौन की रिकॉर्डिंग पर हैं और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है पुलिस के पास कि यहाँ पर कोई मुजरिम है। अभी आप देख लेंगे मुल्ज़िमान को हमने घेरा हुआ है और अभी आप थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम ये काम हो जाए तो सर हम आपको डिस्टर्ब इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा हम दिखाना चाहते हैं कि फर्दर किस तरह से काम होता है। बाहर आ रहे हैं, हम लोग खुद आ रहे हैं। इसके बाद एहतियात करो, एहतियात करो, पुल घेरा करो, दूर पोजीशन लेके एहतियात हो गए अपनी सेफ्टी करके।
जल्दी करे आगे जाओ। चलिए आप लोग आगे चले, मैं तो उनके साथ पीछे पीछे हूँ और इन्होंने अभी चारों तरफ से घेरा डाल लिया है और आई थिंक उस बंदे को पकड़ लिया है। और इस वक्त जो आपकी ज़बान होती है वो आपका साथ नहीं देती है। और मैं अपने कैमरामैन को भी स्पेशली ये बोलूँगी कि दूर से ही उसको सोलो बनाया जाए, दूर से इसको कवर किया जाए, क्योंकि ये लोग जब इतने डरे हुए होते हैं तो ये लोग सोचते रहे कि क्या होना है, तो ये लोग डायरेक्टली अपने आप को बचाने के लिए फायर करते हैं। आई थिंक उसको पकड़ा गया है और आपको नज़र आ रहा होगा। पूछती हूँ उनसे कि ये बंदा कौन है, ये कौन है भाई? ये डाकू पकड़ा गया है। ये बता सकते हैं सर? ये जी जी जी। डाकू से सामान बरामद हुआ है, ठीक है ना, लूटा हुआ मोबाइल फ़ोन वगैरह बरामद हुए हैं। अभी ये इसको लेके जा रहे हैं तो ये अस्पताल। कितने लोग थे यहाँ पर? ये टोटल 2 लोग थे बाइक से, जिनके पीछे लगे हुए थे। आपने देखा कि एक जो है जख्मी हो गया, दूसरा भी हमने घेरे में पकड़ लिया। अब इसे जो है थाने लेके जा रहे हैं जख्मी हालत में अस्पताल। चलिए जी, कॉल्स आना शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है, जब मोबाइल निकली हुई होती है तो इर्द गिर्द लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जी फला जगह कार्रवाई हो रही है। और इस वक्त आप लोग देख रहे होंगे कि SHO फैसल जाफरी के साथ पूरी टीम है, ऑन बोर्ड है और वो लोग अपना ये ऑपरेशन कर रहे हैं। हम इनको सिर्फ कवरेज देने के लिए साथ साथ है। मुजरिम कौन का जो प्रोग्राम है आपको यूनिक थोड़ा इसलिए लगेगा क्योंकि अब लोग ज़रा डरते हैं, लोगों को लगता है कि जी अपनी ज़िंदगी तो कहते हैं सबको प्यारी होती है, लेकिन कोशिश करेंगे कि दिखाएं कि कहाँ किस तरीके से ये इदारे, ये लोग ऐसे मुजरिमान को पकड़ते हैं। हम पुलिस के साथ नॉर्मल पेट्रोलिंग पर थे कि अचानक फायरिंग स्टार्ट हो गई और जैसे ही हम गाड़ी से उतरे और उतरकर हमने भी उनके पीछे जाने की कोशिश की तो मेरा पैर नाहमवार जगह की वजह से स्लिप हो गया और मैं वहाँ गिर गई। मुझे लगता है कि यहाँ पे फायरिंग हो चुकी है और यहाँ पर रोको जल्दी से रोको, यहाँ पे साइड पे लगाओ। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे फायरिंग हुई है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन्फॉर्मेशन कहीं से मिली है और मैं ज़रा वहाँ से जाती हूँ। जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पर फायरिंग की आवाज़ आ रही होगी आपको और मुझे लग रहा है कि इन्फॉर्मर आपको नजर आ रहे थे कि यहाँ पे कुछ हुआ है, फायरिंग की आवाज़ आ रही है। जल्दी से हम यहाँ से निकलते हैं। और मेरे शदीद पैर में दर्द हुआ है और यहाँ पर जैसे ओह माय गॉड, आप लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कुछ फायरिंग हुई है और मैं नहीं भाग, जैसे कि आप लोग नज़र आ रहा है कि यहाँ पे राहिल पीछे। इसी बीच में पुलिस मुकाबला हो चुका था और एक आदमी को जो के वहाँ पे अरेस्ट हुआ, उसके पैर में गोली लगी थी। फिर पुलिस वालों ने अपने ही पुलिस मोबाइल में उसको डालकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, मगर इस मुलजिम का पहला बयान फोन के जरिए उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया था। जरा सुनिए। बाप का नाम क्या है? बादशाह जान। अच्छा, और वो जो दूसरा जो भाग गया उसका क्या नाम है? डग्गर। उसके बाप का नाम क्या है? बाप का नाम नहीं है पता, लेकिन घर का पता है। अच्छा, ये पिस्टल आपने कहाँ से लाई है? ये वो डब्बर है क्या सर? उसका था जिसका दाढ़ी नहीं है सर। हाँ, अच्छा, उसका था पिस्टल। अच्छा, ठीक है। उसको दिया हुआ था, उसने दिया था। आपने देखा होगा ये लूट के भाग रहा था, डकैत था, ठीक है ना। उसके पीछे हम तेजी से लगे, सारे हालात वाक़यात। हम बहुत देर से आपको फॉलो कर रहे थे, तो क्या आपको इत्तला मिली थी? जी हाँ, बिल्कुल, हमें इत्तला नहीं है। ऐसा ही चांडी है जो कि यहाँ पे जो है लूट मार हो रही है, यहाँ पे जो बंदे घूम रहे हैं, जिसकी तलाश में हम सरगर्दा थे और मेन स्पॉट पे पहुँचे तो जो भी है वहाँ पे पुलिस मुकाबला हुआ, एक बंदा जख्मी है और ये हमारे ऐसा ही चांडी है जो इनके पीछे बहुत देर से लगे थे। इनकी इन्फॉर्मेशन जी हमारे साथ इनका मुकाबला हुआ है, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। आपने देखा है कि हम पेट्रोलिंग के लिए सर के साथ मौजूद थे और रास्ते में इनको इन्फॉर्म किया गया कि कोई बंदा यहाँ से भागता हुआ जा रहा है जिसने वारदात की थी। बंदा नहीं, डकैत, वो डकैत थे। डकैत पकड़ा गया है, असले के साथ थे। असले के साथ। जी, पुलिस मोबाइल को देखते ही पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी, जो जैसा कि आप नोट कर रहे होंगे, पुलिस पे फायरिंग की है, जिसके पीछे पुलिस ने उनका पीछा किया है और यहाँ पे आके उनका वो मुकाबला हुआ है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये वो तमाम जगह है, इर्द गिर्द झाड़ियाँ हैं और ऐसी जगहों पे काम करना आसान काम नहीं होता। जाहिर सी बात है, बहुत सी चीज़ें आपको रहते हुए अपने आप को संभालते हुए काम करना होता है। आप लोगों को ये इस वक्त ब्लड नज़र आ रहा होगा। जब मैं पहुंची हूँ तो उस वक्त तक उसको पुलिस मोबाइल में डाल के ले जाया जा चुका था। फिर हम चलते हैं पुलिस मोबाइल के पास और अपने बाकी फ़राइज़ अंजाम देते हैं। ये जो मुलजिम है ना, उसको अस्पताल लेके जाए, उससे मज़ीद इंट्रोगेशन करनी है, कितने इसने डकैत किए हैं, कहाँ पे वारदातें की हैं, ठीक है ना। और मुझे लग रहा है ये एक जो है मुकाबले के ड्यूरिंग काउंटर हलाक हो गया। दूसरा जो जख्मी है उसको फौरी अस्पताल पहुँचाओ है, तो ये भी इंसान, ठीक है ना, इनकी भी
इसको देखते हैं, फिर मजीद इंट्रोगेशन करते हैं। जल्दी करो, ठीक है? मोबाइल निकालो, जल्दी लाओ मोबाइल। अच्छा जी, आपने जैसे कि देखा, मैं अभी तक अपने होशों में नहीं हूँ और बाखुदा उफ, इतना पेन और उस पेन में उठ के अब मेरा जैसे कलाई पूरी ज़ख्मी हुई है। सबसे बढ़कर मेरा पैर पूरा, ये देखें, ये पूरा जो था, क्योंकि मैं कांटों में गिरी थी और पूरा मेरी जो थाइज़ है पूरी, उसमें से इतना प्रेशर है कि जब मैं चल रही हूँ तो मैं सीधी तरह से प्रॉपर्ली चल नहीं पा रही और जैसे लगता है ना कोई बल पड़ जाता है, ऐसा हुआ है। लेकिन हम उस जो यहाँ पे डकैत पकड़ा गया है उसको हम अभी जाके बात नहीं कर सकते क्योंकि उसकी टांग पे गोली पुलिस ने मारी है ताकि वो भाग रही। एक बंदा तो फरार हो चुका था, लेकिन दूसरे को रोकने के लिए उस पर फायरिंग की गई और उसकी टांग को निशाना बनाया गया था, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हुआ। और इस वक्त उसको पुलिस हॉस्पिटल क्या कहते हैं, मतलब कहते हैं अल्फाज भी काम नहीं कर रहे। ये होती है बात, जब आप उस हालात से या उस कंडीशन से गुजरते हो ना, तो आपके अल्फाज जो सही भी होते हैं वो भी उल्टे हो जाते हैं। तो इसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है ताकि उसका हम इलाज पहले कराएं, उसके बाद फिर उसका दूसरा दिमाग का भी इलाज किया जाए। अच्छा जी, इस वक्त आवाम मेरे चारों तरफ आपको नज़र आ रही होगी क्योंकि आज की ही ब्रेकिंग है जो फैसल सर ने अचीव की है। उस तरह की कितनी ब्रेकिंग यहाँ पे आए दिन हो रही है। तो आवाम, आप लोग मुतमईन हो? मुतमईन है? जी जी, मुतमईन है बिल्कुल। आप लोग क्या चाहते हैं? जो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, लोग आते हैं लूट के ले जाते हैं, रोज़ की मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, लेकिन सेफ नहीं है। आप क्या चाहते हैं पुलिस से? नहीं जी, इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करा, हमें बहुत खुशी हुई इस काम से जो है। खुशी हुई और इंशाल्लाह इसी तरह मेहनत करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये जराइम जो है बिल्कुल ऐसे खत्म हो लोगों के जाएंगे। साथ क्या करना चाहिए? बिल्कुल उनको अप्रिशिएट करना नहीं, चाहिए। इनको तो करना चाहिए, जिनको जी। पकड़ा उनके साथ क्या करना चाहिए? उनके साथ तो जो उनकी कानूनी कार्रवाई उनकी साथ पूरी करनी चाहिए। ऐसे लोगों का अंजाम नहीं होना जी चाहिए, बिल्कुल सजाएं बिल्कुल दी जाए, जी मारा बिल्कुल जाए। बिल्कुल बिल्कुल मारा जाए। सजाए मौत बिल्कुल है भाई। इतना आप इतना खड़ा है, कैसे बता सकते हैं 10-10 करके क्या? बाहर जैसे जो टिकट के ऊपर काम कर रहा है और ये है कि जो टिकट पकड़े तो सजाए मौत दिया जाएगा। अभी इलाका पुरम ने इस एसएचओ के बाद हम सुकून से सो रहे हैं अभी। तो मैं पूछना चाहूँगी, किसी का कोई मोबाइल कोई चीज़ यहाँ से अगर लूटी हो तो अभी तक रिकवर हुई है? आप लोग कोई इसमें से शिकार हो चुका उन बंदों का? सर आप? नहीं, कोई नहीं है, मगर ये मार्केट के हम बंदे हैं, जो शेखों का है वो रिकवर हो सका है, मगर ज़बरदस्त ऐसे जो अभी काम कर रहा है ज़बरदस्त कर रहा है, उससे बहुत अमन हुआ है, दिल बहुत खुश हुआ है। हम खुद मार्केट के बंदे हैं, कारोबारी बंदे, मगर इस हिसाब से निकल नहीं रहे, नहीं निकल रहे थे। बहुत तकरीबन जो मार्केट है वो भी बहुत दबा के इसी डकैती की वजह से, मगर जब से ये एसओ साहब आए बहुत सुकून से। चले जी, जब से एसएचओ साहब आए सुकून से। पीछे आपको तमाम लोग नज़र आ रहे होंगे, थोड़ी देर पहले का ये वाक़या है जो आप तक पहुंच चुका होगा। जाहिर सी बात है, हर एक के हाथ में मोबाइल होता है, हर बंदा क्विकली जाके इसका एक्शन लेता है, लेकिन जो इस वक्त कार्रवाई थी वो आपने देखी होगी। हम इनके शाना बशाना थे और कहते हैं ना कि बस थोड़ी सी भूल चूक, क्योंकि मोबाइल जितनी फास्ट चल रही थी, सर आप लोग इतने फास्ट थे कि हम पीछे रह गए, लेकिन जब तक हम पहुँचे थे तो उस शख्स को ले जाया जा चुका था। सर आप फर्दर बताएंगे कि और ऐसे क्या इक़दाम हो रहे हैं? देखिए, जब मैंने चार्ज लिया, मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया कि इस इलाके में क्राइम का रेशो 100% के ऊपर था। ये आवाम जो आज मोहब्बत में खड़ी हुई है और ये इस काबिल है कि इनसे मोहब्बत की जाए। ये गरीब लोग हैं, दिन दिहाड़े मेहनत करते हैं, मार्केट एसोसिएशन के सदर के लोग खड़े हुए हैं, ये घरों पे जा रहे हैं, इनका नबीवी बच्चे सेफ़ नहीं। यहाँ जो डकैत थे उनका अंदाज़ ये था कि लूटते भी थे और गोली भी मारते थे। इस इलाके के चेयरमैन हैं, इनकी बड़ी काविश है। अच्छा। फैसल जाफरी साहब ने आते ही एक, जब अभी हालिया दिनों में अभी भी वो पटेल हॉस्पिटल में एक बंदे को गोली लगी थी स्नैचिंग के दौरान, और वो दोनों ही डकैत पकड़े गए। अभी भी वो थाने में मौजूद है, यहाँ जेल हो गए होंगे, 3-4 दिन हो गए। मकसद के, और इनके पास टीम अच्छी है जो काम कर रही है। मैं बिलफर्ज मोबाइल छीने जाते थे। बिलाल के बारे में बताएं। बिलाल के बारे में यहाँ बड़ी दहशत थी कि जी बिलाल बड़ा यहाँ का बिलाल दंदनाता फिरता था। बिल्कुल दंदनाता फिरता था। वो मैं समझता हूँ ये इन सब का गुरो था। इन सब का जो भी डकैत थे उनको बिल्कुल ये चेन चलाने वाला वो था। लेकिन मैं समझता हूँ उसके बाद हम काफ़ी अमन में हैं और महफूज हैं। और दूसरा ये होगा कि काफ़ी पुलिस को भी दिक्कत होती है, कुछ लोग कोई मुद्दई नहीं बनता डर के मारे, कोई गवाही नहीं देता डर के मारे। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको ही इनको फॉलो करना पड़ेगा। जहाँ ये गलत करें उनको बिल्कुल निशानदेही करें पुलिस को कि आपके जवान गलत कर रहे हैं, लेकिन जहाँ अच्छा करें तो पाकिस्तानी कौम कराची की आवाम इनके साथ खड़ी रहे कि हम आपके साथ खड़े रहे हैं। अब फैसल जाफरी साहब अभी शार्ट कॉल में सिर्फ ये खड़े हुए हैं तो जो लोग कोई होटलों से उठ के आ गए हैं कि यार अच्छा हुआ फैसल जाफरी साहब और ये तमाम नफरी हमारे साथ, ये हमें हमारे मुआफ़िज़ हैं, इन्होंने हमें अच्छा तहफ़्फ़ुज़ दिया है। मैं तो कहती हूँ 2-4 लोग अगर ऐसे मरते जाएंगे तो उसका डर ये होगा सर की वजह से, अदारों की वजह से, कि क्राइम होना कम हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि हम जाते हैं कम हो जाएगा। और इसी तरह अगर काम होगा तो इंशाल्लाह हमारा इलाका साफ सुथरा हो जाएगा और लोगों का जो है ना खौफ जो है इनका
दिलों में से निकल जाएगा लोगों इतना से। खौफ हो गया है कि कोई महसूस नहीं है। कोई नहीं, कोई लोग घरों से नहीं निकल रहे। चाचा आप मुझे बताएं, तो खुशी हो रही है? खुशी हो रही है, बिल्कुल। सभी ने अच्छा काम किया है? बिल्कुल अच्छा काम किया। ऐसे लोगों को रोज पकड़ना चाहिए, ऐसे को गोली मारना चाहिए, गोली मारना चाहिए। क्यों? छोटे छोटे बच्चे, हम लोग घर से डर से बाहर नहीं निकल रहे, मजदूरी पर नहीं निकल सकता है। जो मोबाइल है 3,000 का, वो भी छीन के नहीं देता तो गोली मार देता। कितनी बेहिसी की बात है कि इनके लिए 3,000 का मोबाइल 3 लाख के मोबाइल के बराबर है, और वो इस डर से कहते हैं कि हम मोबाइल भी वो 3,000 का लेकर नहीं जा सकते कि वो छिन जाता है। लेकिन वही बात आ जाती है कि थोड़ी देर पहले भी यहाँ जो कार्रवाई हुई है, आप लोगों ने अब तक देख ली होगी, ये वो कार्रवाई थी जिसपे ऐसे लोग जो क्रिमिनल होता है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसका किसी जात से, किसी सोच से, मजहब से, किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो मुजरिम होता है। जब मैं गिरी थी तो वहाँ ज़ाहिर सी बात है मेरी चोट की वजह से हम वो चीज़ कवर नहीं कर सके हैं, उस बंदे को कवर नहीं कर सके, तो पुलिस वालों ने अपने मोबाइल से वो फुटेज बनाई है जो बंदा वहाँ पर जिसको उन्होंने अरेस्ट किया था और उसके पैर में गोली लगी थी। अच्छा जी, मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ वहाँ पे चौकी इंचार्ज के सामने हूँ और इम्तियाज़ चांडी उनका नाम है। ज़रा पूछूँगी यहाँ की अपडेट क्या है, यहाँ पर क्राइम किस हवाले से और किस हवाले से इनकी यहाँ पर प्रोग्रेस अच्छी है या बुरी है। वो तो खैर अच्छी बताएंगे, वो तो हम लोगों से मालूम करेंगे कि बुरी है कैसी है। लेकिन सर मुझे आप बताएं यहाँ क्राइम का रेशो क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, यहीं पे जो है ना ज़्यादातर अफ़गान बस्तियाँ हैं, ये लूट मार इधर बहुत दिन रात लूट मार करें। मुझे इधर 3 हफ्ते हुए हैं, 3 हफ्ते में कम से कम मैंने 10-12 इनकाउंटर किए हैं, लोग पकड़े हैं। और ये मेरा 3 हफ्ते में? जी मैडम। और ये जो मेरा ASI हैं, ये ज़ख्मी हुए हैं दौरान मुकाबले। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाई। और 2 और जवान थे, हाँ। वो भी जख्मी हुए थे। हमने उनको जिन्होंने जख्मी किया था, इनको उस ग्रुप को पकड़ के हमने, कब की बात है? इनको 8 दिन हुए हैं। तो आपको सर कहाँ गोली लगी थी? ये इधर लगा हुआ है, एक बाजू में लगा हुआ। बाजू में लगा हुआ है, छर्रे लगे थे। चले अल्लाह पाक ने आपको जिंदगी दी। उसके बाद हमने उनको पकड़ा जिन्होंने इनको गोलियां मारी थी, उस ग्रुप को पकड़ के हमने जेल भेज दिया है। अच्छा, यहाँ पे जितने जो क्राइम हो रहे हैं तो उसमें रेशो किन लोगों का ज्यादा है, जो ट्रैवल करके लोग आते हैं या कोई मिले जुले लोग? बस यही मिक्स आबादियाँ हैं, ज्यादातर जो है ना अफगान बस्तियाँ हैं इधर। कंप्लेन क्या आती है ज्यादा यहाँ? ज़्यादा बस उनकी आती है कि अफ़गानी हैं, वो हमें जो है ना लूट मार करते हैं, गोलियां मारते थे। हमने बहुत काम किया है इस पे, दिन रात काम कर रहे हैं, घर नहीं जा रहे। SHO साहब हमारे बहुत बहादुर अफसर हैं, हमारे साथ होते हैं वो, और वो भी घर नहीं जाते, मैं भी नहीं जाता हूँ। हम 24 घंटे इनके क्रिमिनलों के पीछे घूमते रहते हैं। चले जी, बड़ी बात है ना, 24 घंटे घूमते रहते हैं, रह रहे को घर नहीं। चलते रहते हैं, शाना पशाना। बाकी चौकी इंचार्ज हमारे ने बहुत हिम्मत दिखाई, 3 हफ्तों में ठीक ठाक क्राइम को रोकथाम में लाए। और उस सिलसिले को अभी तक भी चल रहा है, जिसमें हमारे जवान और अफसरान भी जख्मी हुए, लेकिन उससे हम हिम्मत नहीं होती। उनके घर वाले आके नहीं कहते छोड़ दो, बेगुनाह है, ये है? अक्सर लोग वो तो बोलते रहते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, आते जमा होते हैं। जी जमा हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी पहले 4-5 दिन पहले 2 बंदे पकड़े थे, डाकू थे वो जख्मी हालत में हमने पकड़े थे। काफी सारे लोग उधर गोट के उनके इलाके के जो है ना वो आके जमा हुए। ज्यादातर मसले लूट मार के, क्योंकि ये मंडी है, सब्जी मंडी, इधर रोजाना कारोबार होता है। अरे सही बताए, पैसे तो मिलते होंगे, झूठ नहीं बोलना। देखिए जाते हम आवाम की जान माल की हिफाजत के लिए हैं, हम ऐसे बंदे नहीं हैं। मतलब आपके अंदर ईमान है? नहीं, ईमान है, बस हमारे अंदर में ईमान है। बस ये बात होती है ना, जिसके अंदर ईमान है वो गद्दार नहीं हो सकता। और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिल व जान से काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये आवाम पड़ोस हमारे इधर जो हैं वो भी हमारी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अच्छा, हम काम कर रहे हैं। चले जी, इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। मैं जिंदा मिसाल आज है जिसकी कार्रवाई आप लोगों ने जिंदा मिसाल देखी। चले, हमने जिंदा मिसाल देखी है और हम आगे भी देखते रहेंगे। ऐसे बहुत से क्राइम है जो इस एरिया में हो रहे हैं, और मेन यहाँ का जो प्रॉब्लम है वो ये हाईवे पे जाने वालों को लूट मार और उनको मार दिया जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा घूम जाती हूँ, आपको यहाँ के लोग नज़र आ रहे होंगे, यहाँ की बस्ती के लोग नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे किस तरह के लोग हैं वो अगर थोड़ा फोकस कर लिया जाए, किसी की शक्ल पे नहीं लिखा होता कि वो क्रिमिनल है। बस अल्लाह बुरे वक्त से बचाए, बुरे लोगों से बचाए, बाकी बातें अंदर करें। अच्छा जी, जो मुलजिम वहाँ से पकड़ा गया, जिसको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जा चुका है, उसकी डिटेल ज़रा SHO साहब से पूछेंगे कि क्या डिटेल है और कितने उस पर जुर्म थे, कितने उसने क्राइम किए थे। सर से बात करते हैं। अभी थोड़ी देर के मनाजिर आपने देखे भी होंगे और साथ साथ स्क्रीन पर भी चल रहे थे। बड़े दिल दहला देने वाले ये वाक़यात होते हैं।
क्योंकि जब आप पुलिस तो खैर ऐसे काम डेली बेस पे कर रही होती है, लेकिन जब कवरेज के लिए जा रहे होते हैं तो वो एक फ़ीमेल एंकर के लिए भी थोड़ा डरा देने वाली चीज़ें होती हैं। फिर उस चीज़ पे मैं गिर भी गई और वहाँ तक जब तक पहुँची हूँ तो जब तक वो एक उनका साथी फ़रार हो चुका था और दूसरा सर ने और उनकी टीम ने उसको अरेस्ट कर लिया था, लेकिन फर्दर ही जब उसकी टांग में गोली लगी है तो उसको एम्बुलेंस में पुलिस मोबाइल में डाल के हॉस्पिटल। जी सर, मुझे बताएं ज़रा ये कौन बंदा था आप लोगों ने जिससे भी कार्रवाई की है, किस नाम से इसकी शनाख्त थी, कौन था? क्योंकि हम तो आपके साथ साथ पेट्रोलिंग करने के लिए गए हुए थे ना। बेसिकली है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, ये हमारे चौकी इंचार्ज साहब हैं यहाँ के, ठीक है, सब्जी मंडी के बड़े दिलेर अफसर है, मेरी टीम का हिस्सा है, ठीक है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ द सुपर हाईवे PS। तो इनकी इन्फॉर्मेशन का फ़ोन आया, सर डकैत आ गए, तो फौरी तौर पे पेट्रोलिंग में मैं भी था, हम दोनों हम वहाँ पे पहुँचे, इन्होंने आगे से घेरा दिया जैसा कि आपने देखा, हमें नहीं पता आप कहाँ से आ गए, पीछे से वो भी आ गए। तो आपने देखा होगा कि डकैत ने हम पे स्ट्रेट जैसे ही मोबाइल देखी स्ट्रेट फायरिंग उसने शुरू कर दी, तो हमने दोनों तरफ से घेरा, तो जंगलों की तरफ फरार हुआ जिसने फायरिंग की। ये कौन सा एरिया था जहाँ पे ये जो एरिया है ये कहलाता है सब्जी मंडी का एरिया कहलाता है, अल हबीब का जंगल है ये पूरा, ये साइड सुपर हाईवे का। जी सर, सुपर हाईवे पे अल हबीब होटल। अच्छा, सुपर हाईवे के सामने। जी। अच्छा सर, उनके पास से क्या क्या चीज़ें बरामद? उनके पास से आप ये देखें कि आपके सामने ही हमने रिकवर किया है, 2 पिस्टल बरामद हुए हैं, छीने हुए मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, और अभी वो ज़ख्मी हालत में अस्पताल में 174 की कार्रवाई के लिए भी अस्पताल में मज़ीद इंट्रोगेशन जब उस चीज़ से। अच्छा सर, एक बात हो, जैसे ये लोग जब आप लोग को अरेस्ट करते हो इस तरह का एनकाउंटर आप लोग कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप लोग फोकस करते हो सिर्फ टांग पे गोली लगे ताकि वो मुल्जिम आपके। देखिए बात ये है कि हमारी नज़र के अंदर इंसान जो है बराबर है, वो डकैत है, लेकिन हमारा ये नहीं, हम कानून की पासदारी करते हुए कोशिश करते हैं कि हम घेरा दे के उसको ऐसे ही पकड़ लें, लेकिन जब रेजिस्टेंस होती है तो जाहिर सी बात है अपनी जान फायरिंग हो रही है तो आपको बिल्कुल इससे अपनी जान बचाने के लिए फिर जवाबी जो है कार्रवाई करनी पड़ती है, और फिर भी हमारी कोशिश ये होती है कि इसकी जान ना जाए, इसकी टांग पे या हाथ पे लगे, जिससे ये किस नाम से बंदा था, कोई नाम इसका आया है सामने? भैया अभी तक तो इसका नाम अभी पता नहीं चला है, लेकिन अभी इंट्रोगेशन होती है तो फिर हम आपको बताते हैं इसका नाम क्या है। आपके सामने ज़ख्मी हालत में अस्पताल गया है, अभी वहाँ से फ़ोन आ जाए तो हम आपको नाम। अच्छा जी, ऐसे पहले भी थोड़े दिन पहले भी बिलाल का जो अगवानी बिलाल था जो केस इन लोगों ने सॉल्व किया है, ये वही तमाम लोग हैं जिन्होंने मिलकर इस केस को सॉल्व किया था, रेंजर के साथ मिलकर हुआ था, और वो उसके भी बारे में ये कहा जाता है कि वो यहाँ पे बड़ा धनाता फिरता था और उसके लिए मारना बड़ा आसान काम था, और वो अकेला नहीं था, उसकी पूरी एक टीम थी, शायद पूरी टीम बनी हुई थी। जी जी, उनकी पूरी टीम थी, इनकी कम से कम 20-22 बंदों पर इनकी टीम है बनी हुई है। अच्छा, तो ये हमारे इलाके में ऐसा नहीं होता अगर उसको पकड़ लिया तो बाकी लोग आपको मॉनिटर कर रहे हो? बिल्कुल वो तो होता है ना? हाँ होता है, ये तो होता है मैडम, क्योंकि आप किसी को लेके चल जाते हो वो तो अपने आप को बेगुनाह ही समझ रहे होंगे कि हमारा बंदा पकड़ लिया। जी जी, बेगुनाह तो उनको पकड़ने के लिए सर क्या सूरत का? देखिए अभी हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क काम कर रहा है, जो हमारे इन्फॉर्मर्स हैं वो भी लगे हुए हैं, हमारी एफर्ट भी इस पर जारी है, लेकिन आपके तवज्जुह से मैं उन तमाम लोगों को, चाहे वो 16 ग्रुप के हों, चाहे वो अबड़ो ग्रुप के हों, चाहे वो अगवानी ग्रुप के हों, ठीक है, चाहे वो बाबू सिंधी ग्रुप के हों, वो बबांगे दहल कहता हूँ मैं उनको, अपनी टीम की तरफ से भी उनको ये मैसेज कन्वे करता हूँ कि अपने आप को सरेंडर कर दें, नहीं सरेंडर करेंगे तो फिर उनके ख़िलाफ़ जो है कानून के दायरे में रहते हुए जो उनके ख़िलाफ़ एक्शन होगा, स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, ठीक है। और ये जो मेरी टीम है ये हमारा फ़र्ज़ है, आवाम की जान माल की हिफाजत वो हम करके रहेंगे, चाहे इसमें हम लोगों की जानें ही क्यों ना चली जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच जी। मैं बस जाते जाते यहाँ पर आप लोगों से सिर्फ ये पूछना चाहूँगी, जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं आप लोग देख रहे हैं, पुलिस अपना किरदार तो अंजाम दे रही है, क्या आपका हक नहीं बनता किस तरह के कोई भी मसले मसाइल हो तो आप खुफिया तौर पर ना सामने आए, ना अपनी शक्ल रजिस्टर कराएँ, आप इन लोगों को इन्फॉर्म करें? तो ये ज़रा सोचिएगा ज़रूर। बस इसी के साथ अपने मेज़बान उस्मा ताहिर और मुजरिम कौन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।